हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ये है चैप्टर 51 और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मिनरल रिसोर्सेज। अभी तक हम 50 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू सारा कुछ पढ़ाया है। पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, तो आप अगर इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक प्लेलिस्ट को फॉलो करके पढ़ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये है मिनरल रिसोर्सेज का चैप्टर। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू यूएन क्लॉज, तो यूएन क्लॉज क्या होता है, तो ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी। ठीक है, तो ये एक लॉ बनाया गया था सी के लिए 1982 में। इसमें ये था कि इंडिया जो मिनरल्स निकाल सकता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक। मैंने बताया था कि तीन तरह की हमारी बाउंड्री होती है। एक होती है 12 नॉटिकल माइल्स तक, एक होती है 24 नॉटिकल माइल्स तक, और एक होती है 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो इनके नाम क्या है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं। तो ये हम 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया जो है मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कर सकता है। तो जो हमारा मैक्सिमम पेट्रोल और नेचुरल गैस आता है वो आता है हमारा समुद्र से। ठीक है, और समुद्र में कहाँ से आता है, तो हमारे पास है मुंबई के पास बॉम्बे हाई, जिसे मुंबई हाई लिखा है मैंने, पर जब बॉम्बे हाई कहते हैं, इससे हमारा 60% ऑफ द पेट्रोलियम निकलता है। ठीक है, ये जो है नंबर 1 है इंडिया में पेट्रोलियम के लिए और नेचुरल गैस के लिए। मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमारा बॉम्बे हाई से निकलता है। जैसे मिनरल्स हैं जो हमारे लैंड में पाए जाते हैं, वो आते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो किसी स्टेट में निकल रहा है, किसी स्टेट में नहीं निकल रहा है। पर जितने भी हमारे मिनरल सी में पाए जाते हैं वो सब आते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि जो भी हमारे सी है या सी शोर्स है वो सब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं। ठीक, नंबर 1 स्टेट इन पेट्रोलियम प्रोडक्शन कौन सा है, वो है हमारा गुजरात। मैक्सिमम वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, वो है फ्यूल्स एंड पेट्रोलियम्स की। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से मिनरल पाया जाता है हमारे यहाँ, तो वो है हमारे यहाँ आयरन। आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। मिनरल्स आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रॉक सिस्टम। अब देखिए, इंडिया में कई सारे रॉक सिस्टम है। जैसे जब हमने ज्योग्राफी पढ़ने की शुरुआत की थी तो हमने देखा था कि हमारे इंडिया जो है 6 रॉक सिस्टम्स में डिवाइडेड है। तो अब उसमें से कोई कुछ पर्टिकुलर रॉक सिस्टम ही है जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, तो अब उन्हीं की हम बात करेंगे। और ऐसा भी है कि किसी पर्टिकुलर रॉक सिस्टम में वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही मिनरल्स मिलते हैं। जैसे हमारा जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है, वहाँ पे आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, जिंक, ब्रास, निकल, क्रोमियम ये मिलता है। और ये धारवाड़ है कहाँ पे हमारा, ये कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अरावली रेंज वाला जो एरिया है वो धारवाड़ है। ठीक, अब विंध्य रेंज में क्या निकलता है, देखिए जो विंध्य के पहाड़ है वहां पे आसपास जो बिल्डिंग मटेरियल का काम होता है, उस बिल्डिंग्स बनाने में, तो वहां पे जो भी चीजें यूज होती है वो मिलती है। जैसे हमारे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लाइम, अभी चूने और लाइमस्टोन इनका कहाँ यूज होता है, सीमेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब थर्ड है हमारा गोंडवाना। तो जो हमारा गोंडवाना रॉक सिस्टम है वहां पे हमको कोल मिलता है सबसे ज्यादा। टर्शरी रॉक सिस्टम जो है वहां से हमारा पेट्रोलियम निकलता है। अब मैक्सिमम मिनरल हमारे इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेटू में। और नॉर्दर्न प्लेन्स में कोई भी हमारे मिनरल्स नहीं मिलते। कभी देखा है उत्तर प्रदेश में आपको सोना निकल रहा हो या तेल निकल रहा हो, तो ये कभी नहीं होता। छोटा नागपुर प्लेटू जो है उसको हम जो है रूहर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, रूहर प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडियन मिनरल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू में लगभग सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। जो मिनरल्स हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, एक होता है NFMS, एक होता है FMS और एक होता है फ्यूल। अब जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, नॉन फेरस मटेरियल, फेरस मटेरियल और हमारे फ्यूल्स। तो नॉन फेरस क्या होते हैं, ऐसे मिनरल जो कि जिनमें आयरन नहीं होता उनको बोलते हैं नॉन फेरस। जैसे ग्लास, सिलिका, ब्रास, टिन, बॉक्साइट, प्लैटिनम, गोल्ड।
फेरस मटेरियल क्या होते हैं, जैसे कि आयरन, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम। फ्यूल क्या होता है, जैसे पेट्रोलियम, कोल, सीएनजी या एटॉमिक कुछ भी निकलता है हमारा, जैसे यूरेनियम, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूल। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था हमारे मिनरल्स का। तो अभी सिर्फ एक ओवरव्यू है, अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर से। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको ठीक लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और इसके बाद अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। कोई भी क्वेरी हो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।